सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप होगा रूम के साथ, ठीक है। मतलब हम लोग इंडियन कल्चर को, इंडियन कल्चरल रिलेशनशिप रिलेशनशिप विथ रूम, ठीक है, रूम के साथ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? भारत रूम आपका सांस्कृतिक संबंध, ठीक। सो इस सांस्कृतिक संबंध में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग सांस्कृतिक संबंध का ही ये सीरीज़ शुरू किया है, क्योंकि क्लास में है तो क्लास के साथ आपको रात को रिवीजन के लिए मैं हमेशा ये अपलोड कर देती हूँ रात को रिकॉर्ड करके, सो दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ सी नेक्स्ट, हम इस संबंध को कैसे स्थापित करेंगे। मैंने बोला है कि जो देखो मौर्योत्तर, ठीक है। मौर्योत्तर मतलब मौर्य के जो 3 काल देखेंगे, प्री, मिडिल जो चल रहा है, प्रेजेंट, और उत्तर वाला काल, ठीक है। इस मौर्य उत्तर काल के पहले से ही आपका संबंध था। किसके साथ संबंध था? रोम्स के साथ। बट जो मेन रिलेशनशिप आया ये कब हुआ? ये आफ्टर दिस, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जो मेन जो हम लोग मौर्य के साथ था वो आपका मौर्य उत्तर काल ही था, ठीक है। तो मेन क्या था? मेन आपका ये मौर्य उत्तर काल ही था। अब देखो, अगर आप पहले क्या था, बहुत प्रीवियसली हम लोग क्या कहते थे, ये जो पूरा क्षेत्र था उसको हम लोग क्या, कौन सा क्षेत्र मानते थे? हम लोग उसको रोमन क्षेत्र मानते थे। रोमन क्षेत्र मानते थे। किस चीज़ को हम लोग रोमन क्षेत्र मानते थे पहले? देखो, ये जो आपका जो मध्य यूरोप है, मध्य यूरोप से लेकर आपका मिस्र यानी आप अफ्रीका में चले जाओ, लेकर आपका मिस्र यानी इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट तक ले जाओ तक। और इधर आपका अटलांटिक तट जो है, अटलांटिक तट से लेकर आपके पश्चिम एशिया जो है ना, पश्चिम एशिया के जो तुर्की और सीरिया याद होगा क्लास में, तुर्की सीरिया हम लोगों ने देखा है पॉलिटिकली, जब हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं, तक का प्रदेश जो है वो आपका क्या कहलाता है? रोमन क्षेत्र बोलो या रोमन जगत बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, ये आपका कहलाता है, ठीक है। सो कितना बड़ा हिस्सा, हम मैप में भी आप लोग देखना है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी, तो वो पूरा रोमन था। अब रोम के पास एक खुदाई, इनिशियल से स्टार्ट करते हैं कहाँ पे हम लोग को ये सारे मिलते ना सी। रोमन के पास हम लोग एक्चुअली पोपाई नगर, ठीक है। इस पोपाई नगर क्या है? रोम के जस्ट पास है, रोम के नियर में, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया? खुदाई किए तो हमें कुछ दूसरी शताब्दी के, सेकेंड सेंचुरी के, ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, एक्चुअली बीसी, ईसा पूर्व, सेकेंड सेंचुरी बीसी, ठीक है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हमें कुछ हाथी दांत के ऐसी प्रतिमाएं मिली जो बोला जाता है कि इसका मध्य प्रदेश में निर्माण हुआ, ठीक है। तो हमें इस जगह से क्या मिले? हाथी दांत के ऐसी प्रतिमा मिली
तो ये जो प्रतिमाएं मिली हैं ना, ये प्रतिमाएं जो बताई गई हैं, जिनका शैलीगत जो आधार है, जो बेस है इनका, जिस शैली से ये निर्मित है, वो कहाँ की है? वो एमपी की है। ठीक है, तो पहला तो ये मिल गया। इसके बाद हम बहुत सारे हमें रोम और भारत के क्या मिले हैं? आपके व्यापारिक संपर्क मिले हैं। ठीक है, अब तो इस और बहुत सारे, इसमें एक लिख दो छोटा सा भाग कि बहुत सारे ट्रेडिंग या व्यापारिक संबंध का पुराना साक्ष्य, सबसे पुराना साक्ष्य मानते हैं, ठीक है। मतलब इस चीज़ का जो एविडेंस है, हम लोग सबसे पुराना एविडेंस इसी को ही मानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ईसा पूर्व काल में जो भारत का जो ये था, ये काफ़ी उतना डेवलप नहीं था, जितना कि आप देखोगे कि 20 ईसा पूर्व, यानी कि आपका अगस्त काल से शुरू होता था। ठीक है, प्रथम शताब्दी से भारत और रोमन के बीच व्यापारिक संबंध में ज़्यादा तेजी आई थी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लिखेंगी। क्या लिखा है ना? एक तो ये व्यापारिक संबंध उतना आपका नहीं था, ईसा पूर्व काल में इतना नहीं था जितना कि बाद में हुआ। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरा पॉइंट करके कि ईसा पूर्व काल में संबंध तो स्थापित हो चुका था, काल में संबंध तो स्थापित हो चुका था। ठीक है, हो चुका था, बट परंतु उसमें तेजी नहीं थी। उसमें क्या नहीं था? तेजी नहीं थी। ठीक है, तेजी नहीं थी। ये इम्पॉर्टेंट कब हुआ? आफ्टर योर क्राइस्ट, यानी कि आप ले देखना अप्रॉक्सीमेटली 20 ईसा पूर्व में, 20वीं ईसा पूर्व यानी कि आपका आगस्टस, ठीक है, आगस्टस काल से शुरू होता है। ठीक है, शुरू माने हम यहाँ से मानेंगे कि ये शुरू होता है, बट जो तेजी आई, आप बोलो ना प्यार परवान चढ़ता है, जस्ट लाइक दैट, कि ये जो परवान चढ़ा है आपका, वो आपके प्रथम शताब्दी से है। ठीक है, वो आपका क्या है? प्रथम शताब्दी से है। जो आपका ये पूरा रोमन जगत है, एक्चुअली जो पूरा का पूरा रोमन क्षेत्र जो है, कहाँ से कहाँ तक? आपके मध्य यूरोप से लेके मिस्र तक, अटलांटिक तट से लेके पश्चिमी एशिया के तुर्की, सीरिया तक, ये जो पूरा का पूरा रोमन जगत है, इसके साथ जो हमारा जो व्यापारिक संबंध है, वो हमारा प्रथम शताब्दी से ही स्टार्ट माना जाता है, जो एकदम फुल्ली रिस्पॉन्सिव जो था। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम शताब्दी है, प्रथम शताब्दी से जो प्रथम शताब्दी ईस्वी लिख दो, बल्कि ईस्वी से भारत और रोमन जगत के संबंध, रोमन जगत से संबंध जो हैं आपके सबसे सॉलिड थे। सॉलिड बोलो या तेजी बोलो या परवान बोलो, परवान चढ़ा ओके, इज दिस क्लियर टू यू? इतना हमें समझना पड़ेगा। अब देखो, इसके जो इस टाइम पर जो आपका इतनी तेजी आई,
इसका मुख्य कारण हमें दो चीज़ों का मिलता है। एक तो होता है क्या, हिप्पेलस, ठीक है। अब हिप्पेलस, ये हिप्पेलस क्या है, ये हिप्पेलस एक्चुअली की मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं, ठीक है। हिप्पेलस की मानसूनी हवाएं और आपके जो ये सामुद्रिक बहाव है ना, इसके संबंधी जो खोज हुए, ये हिप्पेलस की मानसूनी हवाओं की खोज हुई और सामुद्रिक बहाव माने जो आपके सी लेवल का जो फ्लो था उसके वजह से, सी लेवल फ्लो, या आप बोलोगे समुद्रिक समुद्रिक बहाव, इन दोनों की खोज के वजह से ये यहाँ पर तेजी है। इतना क्लियर हो गया होगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम एकदम ये देखो, ये जो देखो, सब कोई हर वक्त खुश हो इसका कोई नेसेसिटी तो है नहीं। तो इसी नेसेसिटी में हम लोग एक साइंटिस्ट थे, या आप बोलो कि रोमन खगोलवेत्ता थे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोनॉमर थे एक्चुअली, खगोलवेत्ता आप बोलोगे कि एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। उनका नाम क्या था, प्लिनी, क्या था, प्लिनी। तो वो इस तेजी से खुश नहीं थे, खुश नहीं थे। ये जो इतना अच्छा इनहैंस्ड ट्रेडिंग से, किससे खुश नहीं थे, इनहैंस्ड ट्रेडिंग, किसके बीच में इनहैंस ट्रेडिंग या व्यापार संबंध, भारत और रोमन का, ठीक है। भारत और रोम का जो संबंध था, इससे वो खुश बिल्कुल भी नहीं थे। और देखो, जब हम व्यापार कर रहे थे, इसका मतलब क्या कि भारत की तरफ झुकाव था और वो इससे खुश नहीं थे। हमारे भारत में बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं, याद रखना। भारत में खुदाई के दौरान बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं, बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं। ओके, आगे बढ़े ना। सी क्या हुआ कि एक तो चीज़ आप जानते होंगे कि यवन किसे कहते हैं, या तो ग्रीक, या आप बोलो जितने भी फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स यानी जो विदेशी होते हैं, विदेशी जब भी भारत में आते थे तो हम उन्हें क्या कहते थे, यवन कहते थे, ठीक है। तो इन दिस कंटेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत के जो एग्ज़ाम में क्या आता है, मेनली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भारत के कुछ आपको क्या दिखेंगे, आपके कुछ कोस्टल सिटीज़ दिखाई देंगी, कोस्टल सिटीज़, या आप बोलना कि तटीय शहर, जहाँ पर आपके क्या है, जहाँ पर इन लोगों की क्या है, कॉलोनीज़ है, कॉलोनीज़ स्थापित हैं, ठीक है। ओके, या आप बोल सकते हो कि जो व्यापारिक संबंध है, आपके बोल सकते हो कि बाद में कालांतर में रोम के साथ व्यापारिक संबंध जो हैं, व्यापारिक संबंधों के कारण आप देखना कि बहुत इनकी कॉलोनीज़ बनी है, किसकी, यवन व्यापारियों की, यवन व्यापारियों की, या बिजनेसमैन के व्यापारियों की कॉलोनीज़ बनी हैं, ठीक है। कौन कौन सी कॉलोनीज़ बनी है भाई, कॉलोनीज़ का अगर नाम आपको एक्चुअली मेनली पूछा जाता है, वो क्या है, बेरी गाजा, ठीक है, मोजीरिस, ठीक है, फिर तोंडी, फिर कोलची, फिर कावेरी पत्तनम, ठीक है, फिर अरिकामेडू, ठीक है,
फिर मशालिया, फिर आपका आ जाएगा तक्षशिला, शिरकप, फिर आपका आ जाएगा पैठन। ठीक है, और भी बहुत सारे आपके तटीय शहर मिलेंगे या जो कॉलोनीज बनाई गई थी इन व्यापारियों के द्वारा। क्लियर है? राइट। आगे बढ़े। आगे देखो, जैसे कि पहले तो क्या हुआ कि आपके व्यापार हुए, व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, फिर धीरे 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 ये संबंध कैसे हुए, आपके कल्चरल में टूट पड़े। अब देखो, जब हम आप जब ये देखोगे ना तो आपको ये मिलेगा कि ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं जहाँ पर आपको इन्हीं बिजनेसमैन जो व्यापारी हैं, रोमन व्यापारी या आप बोल सकते हो यवन व्यापारियों के बारे में मिलेंगे। ठीक है, तो आप बोलना कि जो आपकी गुफाएं हैं, गुफाओं में इन व्यापारियों के क्या मिले हैं, लेख प्राप्त मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। चर्चा, यानी कि इन व्यापारियों की चर्चा हुई है वहाँ पर। कौन कौन सी गुफाएं हैं बताओ? कार्ले, चुनार, विदिशा, भाजा। ठीक है, इनमें हमें इनके बारे में चर्चाएं प्राप्त हुई हैं, या बोलो कि उनके बारे में कुछ लेख प्राप्त हुए हैं। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने जो धर्म और संरक्षण के नाम पर इस क्षेत्र में प्रबुद्ध ध्यान दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ये जो लेख है ना, इन लेख से हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलती है, कि इन्होंने धर्म एंड कला, ठीक है, धर्म और कला के संरक्षण के लिए बहुत दान दिया है। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ कि हम लोग फैक्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो यहाँ पर आपको उम्रिकाडू में उम्रिका हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? फैक्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे उम्रिका टू। ठीक है, आपका जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? प्रथम शताब्दी की रोमन फैक्ट्री मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आपका क्या है बताओ? यहाँ पर देखिए, आप देखना कि अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बहुत सारे कॉलोनीज बताई थी, तो उनमें से एक कॉलोनीज है शिरकप। ठीक है, शिरकप में एक्चुअली हमें रोमन टाइल्स मिले हैं, रोमन टाइल्स, और क्या मिले हैं? मनके मिले हैं। ठीक है, फ्लास्क मिले हैं, मोहर मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें क्या एविडेंस देती है कि जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप था वहाँ पे रोमन व्यापारिक कॉलोनियों के अस्तित्व में थे, और बहुत शासकों ने इनको क्या कहते हैं, संरक्षण दिया था। ठीक है, तो इन सब से हमें क्या मिलता है? हमें एविडेंस मिलता है, एविडेंस, या आप बोलो प्रमाणित होता है कि प्रमाणित होता है कि क्या मिलता है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप
उपमहाद्वीप, ठीक है, में रोमन कॉलोनियाँ अस्तित्व में थी। रोमन कॉलोनीज अस्तित्व में थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रोमन व्यापारी थे, ऊपर जो हम लोगों ने रोमन व्यापारी थे, ये रोमन व्यापारी कहाँ थे? भारत के उपमहाद्वीप में थे। यानी कि इन लोगों को संरक्षण कौन देगा? भारत के राजाओं ने संरक्षण दिया। तो भारत के कुछ राजा देखो, या भारतीय शासक देखिए, भारतीय शासक, ठीक है, कौन कौन से शासक हैं भाई? एक एक करके नाम देखते हैं। यथा मेनांडर, ठीक है, उसके बाद आपका इंडो ग्रीक जो थे, आपका अगाथोक्लीज, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि कनिष्क वन, कनिष्क फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद हुविष्क, हुविष्क, ठीक है, उसके बाद आपके कनिष्क टू, द्वितीय, ये कौन से थे? कुषाण वंश के थे, कुषाण वंश, ठीक है, क्लियर। और फिर रुद्रदमन, जिनका बारे में तो हम लोग ने सुना है, नहपान, उसके बाद जीव दमन, ठीक है। अब ये क्या है? ये है शक चेष्टन भूमा, ठीक है, वंश के एक्चुअली, क्लियर। उसके बाद आपका गौतमी पुत्र, कौन है गौतमी पुत्र? सातकर्णी, ठीक है। उसके बाद आपके वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र कौन है? वशिष्ठी पुत्र आपके पुलुमावी हैं, क्लियर। उसके बाद आपके यज्ञश्री सातकर्णी, ये कौन से वंश के? ये सातवाहन वंश के, सातवाहन वंश के, ठीक है। उसके बाद आपके करिकल, करिकल चोल, करिकल आ गए यानी कि चोल आ गए, ठीक है। फिर नेदुन, ठीक, चेलियन, ये कहाँ पे हो गए? पांड्य वंश के आ गए। उसके बाद आपके नेदु जेरल, ठीक है, ओके। तो आदन, फिर आपके शेन गुट्टवन, ये कहाँ के हो गए बताओ? चेर वंश के। तो ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे उन्हें क्या किया कि संरक्षण दिया। किसको संरक्षण दिया? इन व्यापारियों को भारत में संरक्षण दिया। आगे बढ़े, चलो। नाउ सी, जैसे कि हमारे इन शासकों ने आपके इनको, आपके व्यापारियों को संरक्षण दिया, उसी तरह वो भी जो रोमन शासक थे वो भी कुछ पीछे नहीं थे, ठीक है। अब रोमन शासक कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं एक बार। रोमन शासक, ठीक है, कौन कौन से रोमन शासक आपको मिलेंगे? बहुत सारे हैं इसमें, जैसे कि मानो कि अगस्टस, ठीक है, उसके बाद क्लॉडियस, क्लॉडियस, ठीक है, उसके बाद टेरियस, उसके बाद आपके टिबेरियस, ठीक, तो आपको नीरो मिलेंगे, ठीक है। ये सभी ने आपको इंडिया और रोम, इंडो रोम का जो व्यापारिक संबंध था, व्यापारिक जो रिलेशंस थे, रिलेशनशिप था, इनको बहुत संरक्षण दिया, संरक्षण दिया, प्लस प्लस प्रमोट किया, प्रमोट किया, ठीक है। सो दे आर रियली वेरी गुड इन दिस। अब देखो, ये जो समर्थन किया इसमें
एक बात आपको आएगी मुजरिस, ठीक है। अब क्या है एक्चुअल में, देखो एक पॉइंट है आपका अगस्टस, अगस्टस, ठीक है। तो अगस्टस के दरबार में, एक्चुअली दरबार में आपको क्या मिलेगा, जो पांड्य देश है से 2 शिष्टमंडल भेजे गए थे, ठीक है। शिष्टमंडल का भव्य भव्य स्वागत किया था, स्वागत किया था, ठीक है। तो किसके दरबार में, अगस्टस के दरबार में। तो देखो ये ऑब्वियसली, तो अब क्या है कि ये जो यूनानी आपके जो राजा होते, कैसे कहोगे कि जो भारत से गए व्यापारी थे उनका कैसे वहाँ पे आपके सुरक्षा प्रदान किया वहाँ के राजाओं ने या वहाँ के शासकों ने, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जो यूनानी रोमन देवता थे अगस्तस के सम्मान में मुजरिस में प्रतिमा स्थापित किया जाना, प्लस आपके वेरुनिश, काक्टस, अलेक्जेंड्रिया में भारतीय व्यापारियों को बसने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान किया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एक काम करो, पहली चीज़ तो ये बोलना कि जो आपका मुजरिस है, मुजिरिस, मुजरिस, ठीक है। मुजरिस में उन्होंने जो उनके देवता है यूनानी रोमन देवता, क्या नाम है उनका, उनका नाम है आपका अगस्तस, ठीक है। इसकी मूर्ति स्थापित की, इसकी मूर्ति स्थापित की, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पर है, ये तो एक बंदरगाह है, ठीक है। ये क्या है, एक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह, भारतीय बंदरगाह है। अभी ये जलमग्न हो गया वो अलग बात है, भारतीय अंदर है, मालाबार तट के पास, मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट पर ये बंदरगाह, तो उन्होंने इसकी स्थापना की। प्लस हम ये भी कहेंगे कि आपका जो ये है ना, आपके वेरुनिश, वेकाक्टस, वे अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया में भारतीय व्यापारियों के लिए, भारतीय व्यापारियों को बसने की सुविधा देना,
की सुविधा दिया जाना, ठीक है, दिया जाना। तो प्रमाणित करता है कि आपके जो हमारे और भारतीय मतलब और रोमन के जो रोमन पूरा का पूरा क्षेत्र था या रोमन जगत था, उनके बीच आप हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट करते थे। कैसे? व्यापारिक बॉन्ड कनेक्ट करते थे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो, आप जब मतलब ये जो रोमन जो जगत है ना, या रोमन जो थे जो व्यापार करते थे भारत के, वो भारतीय वस्तुओं के बहुत बड़े ग्राहक थे, बहुत बड़े कस्टमर्स थे। अब कैसे कस्टमर्स थे? क्या हम कहना चाह रहे हैं कि रोमन जो थे, रोमन्स बिगेस्ट कस्टमर ऑफ इंडियन थिंग्स, बिगेस्ट इंडियन कस्टमर्स, कस्टमर्स यानी कि जो ये आपके रोमन जगत, रोमन जगत जो था भारतीय सामानों का, भारतीय सामानों का सर्वोत्तम ग्राहक थे, सर्वोत्तम ग्राहक। हाँ, ठीक है। कैसे सर्वोत्तम ग्राहक? वो मैंने अभी बताया था ना, वो मालाबार तट के पास अभी बताया, तो वही चीज़ है कि यहाँ से ये आपके मालाबार की जो काली मिर्च है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक, फिर कुंतल देश का चंदन, देश का चंदन, फिर अगरू की लकड़ी, अगरू की लकड़ी, ठीक है। फिर आपकी कोलची का मोती, ठीक है, और आपके पलूर का हाथी दांत, हाथी दांत, ठीक है। और आपके ये मशालिया, मशालिया, अरिक काठमैंडू, और आपके पुंड्रवर्धन, ठीक है। इसके जो मलमल, मलमल, ठीक है, और मथुरा और का जो तांबे और लोहे के सामान थे, मथुरा बहुत सारा है, अभी तो आप लिखो मथुरा का तांबे और लोहे के सामान, लोहे के सामान, प्लस आप देखोगे कि उरैयूर, उरैयूर, ठीक है, उरैयूर के आपके जो सूती वस्त्र हैं, क्या? सूती वस्त्र तथा चीनी रेशम, तथा चीनी रेशम, ठीक है। बहुत सारे चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग थी, आदि वस्तुओं की रोमन जगत में बहुत मांग थी, मांग थी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अब भारत में जो रोमन जगत के क्या क्या हम लोग मांग करते थे, मतलब ये तो हमारे यहाँ से वहाँ गया, अब वहाँ से यहाँ पर क्या क्या आया देखते हैं। देखिए, भारत में भी, भारत में भी रोमन जगत के वस्तुओं की मांग, रोमन जगत के वस्तुओं की मांग, ठीक है। क्या क्या वस्तुओं की मांग हम लोग करते थे? वहाँ के मित्र भांड हुआ, मृद भांड, ठीक है, मृद भांड जो आपके मिट्टियों के बर्तन होते थे ना, फिर शराब, अल्कोहल, पुखराज, पुखराज, मूंगा, सोना, रोमन सिक्का, क्योंकि हमें रोमन सिक्का भी खुदाई में मिला है, रोमन सिक्का। फिर मनोरंजक जो पशु पक्षी होते थे, मनो एंटरटेनमेंट के लिए पशु पक्षी जो मिलते थे, पशु सॉरी पक्षी, ठीक है, आदि बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से यहाँ पे मंगवाई जाती थी। तो व्यापार का जो हमारा एक बैलेंस था वो बिल्कुल स्थापित हो चुका था, ठीक है। तो हम इन दोनों से क्या देख सकते हैं? व्यापार बैलेंस, व्यापार संतुलन स्थापित था, स्थापित था,
ठीक है, हम दोनों के बीच में व्यापार संतुलन बहुत अच्छे तरीके से स्थापित था। तो हम ये कह सकते हैं कि आप ये कहना कि बहुत सारे ऐसे आपको ग्रंथ मिलेंगे जिनमें इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ग्रंथों के बारे में देखते हैं एक बार। अब देखो एक पॉइंट और है, उस पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो उनके साथ रिलेशनशिप था बहुत ही लंबा टाइम का था, ठीक है। और जब हम लोग विश्व के स्तर पे देखेंगे, या आप देखना एक टॉपिक पढ़ोगे, इवन हम लोग ने शायद क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको अपने नोट्स को ज़रा सा घुमा के देखना कि वी आर इन वेरी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप विथ रोमन्स, यानी कि हम लोग बहुत लंबे समय से, दीर्घ काल से रोमन के साथ थे। अब जब हम लोग विश्व स्तर पे देखेंगे, या आप बोलो कि भूमध्य सागरीय विश्व के विभिन्न ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथों को अगर देखें, यानी कि हम लोग जो मेडिटेरियन सी है वर्ल्ड के लेवल पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ऐसे बहुत सारे बुक्स मिलेंगे। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल कौन कौन से बुक्स हैं बताओ। बुक्स आपको मिलेंगे भौगोलिक विश्वकोश, ठीक है, तो ये है आपके स्ट्रैबो के भौगोलिक विश्वकोश, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, याद रखना। फिर आपकी प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, और आपकी टॉलेमी की जियोग्राफी, ठीक है। इसमें हम एकदम डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपका जो भारत पर इनका कितना ज़्यादा व्यापारिक संबंध था। क्लियर है? अब आप देखोगे कि ये जो डायरेक्ट था ना, ये किसी और को भी प्रभावित किया, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप था हमारा, ये रिलेशनशिप भी और किसी को भी प्रभावित कर सकता है। लेट्स सी, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो सारी चीज़ों का है प्रत्यक्ष हमें और दर्शनीय प्रभाव जो है कला के क्षेत्र में दिखता है। इनका प्रत्यक्ष दर्शनीय प्रभाव हमें कला के क्षेत्र में दिखता है, ठीक है, कला के क्षेत्र में दिखता है, ठीक है। और ये पढ़ा भी दिखता भी है, और ये हमें कैसे मिलेगा, ये हमें डायरेक्टली पता कैसे मिल सकता है, जब हम लोग ये आपके देखेंगे ना, आपके जो यूनानी बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि एक गंधार कला की जो मिश्रित शैली है, क्या है, गंधार कला की मिश्रित यूनानी भारतीय शैली का जन्म, ठीक है, ये आपका देखने को मिलेगा, ठीक। तो अब गंधार कला का जन्म हम क्या मानते हैं, इसका मतलब अलेक्जेंड्रिया की ग्रीको रोमन शैली से हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका गंधार कला का जन्म अलेक्जेंड्रिया की ग्रीको रोमन शैली से हुआ। क्लियर है?
जहाँ पर हम लोग किस पर देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग ये कांसे और सीमेंट की जो मूर्तियाँ हैं जो हमारे वेस्टर्न एशिया में वेस्टर्न एशिया के बहुत ज़्यादा वहाँ पर मांग है इसकी, ठीक है, तो ये वहाँ पर पहुँची। क्लियर है। जिस समय अलेक्जेंड्रिया की कला उत्तरी भारत में पहुंची उसी समय बौद्ध धर्म शांतों के संतों और देवताओं की संख्या की वृद्धि हो गई थी और दोनों में सम्मिलित प्रभाव मूर्तिकला और चित्रकला में हम लोग को देखने को मिल गया। क्लियर है ना। ये चीज़ देखो, हर चीज़ जब हम लोग अभी साउथ पढ़ रहे थे एशिया का साइड, तो उसमें भी हमें यही मिला कि ना धीरे धीरे ये प्रभाव बढ़ता गया, दूसरे देशों में, एक देश दूसरे देश को प्रभाव करता गया। तो इसी प्रभाव को ही हम देख रहे हैं कि कैसे ये प्रभावित हो रहा है। तो ये एक आप कभी कभी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ से हमें ये प्रभाव देख सकता है। जैसे देखो, ये आप बोल सकते हो कि गंधर्व कला का जन्म कहाँ से हुआ, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर शैली का जन्म हो गया। क्लियर है। अब हम ये कहेंगे कि जो ये कांसे तथा सीमेंट जो हैं, कांसे और सीमेंट, ठीक है, कि जो मूर्तियाँ पश्चिमी एशियन जो मार्गों से होकर अन्य देश जाते थे, अन्य क्षेत्रों में पहुंचते थे, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में ये पहुंचते थे। अब जब ये अन्य देशों में पहुंची तो उसी समय आपके अलेक्जेंड्रिया की जो कला है वो उत्तरी भारत में पहुंची। उसी समय आपके अलेक्जेंड्रिया की कला, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया की जो कला है आपकी नॉर्थ या उत्तरी भारत में पहुंची, ठीक है। जब ये यहाँ पर पहुंची तो ऑब्वियस सी बात है, आपके जो उस समय जो देखो, ये वो टाइम है ना जब आपके बौद्ध भिक्षु और आपके जो ये संत वगैरह थे ना, जो शस्त्रार्थ हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट प्रोसेस पे था। तो जब ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का जो मिक्सचर कला है यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म के भिक्षु और देवताओं का शास्त्रार्थ कहाँ पे, या धर्मशास्त्र बोलो, धर्मशास्त्र ऑफ संत, ठीक है, तो चरम पर था, ठीक है, ओके। अब जब ये चरम पर था तो ऑब्वियस ही बात है, द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ ऑल दीज, ठीक है, इन सभी का एक कंप्लीट इफेक्ट हमें दिखाई दिया, सम्मिलित प्रभाव दिखा दिया, इन सभी का हमें एक सम्मिलित प्रभाव दिखाई दिया, ठीक है, दिखाई दिया। और जब ये प्रभाव हमें दिखाई दिया तो किस में हमें दिखाई दिया, यहाँ के मूर्तिकला और चित्रकला, ठीक है, मूर्तिकला और चित्रकला में हमें देखने को मिला। क्या ये आपको क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? आई होप आपका ये एक बार में पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ये पूरा का पूरा हमारा रोम का एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं प्रभावित है मेनली व्यापार से, व्यापार को ही आगे बढ़ा के कल्चर पे ले गया गया। क्लियर है? ओके, सो प्लीज़ गिव थ्रू अ एंटायर थिंग, तब जाके आपको देखना। एक बात है कि आप जब पश्चिमी एशिया में भारतीय विचारों के प्रभाव को देखेंगे तो उसमें विशेष रूप से हम दैत्यवादी, रहस्यवादी या नव प्लेटो मतानुवादी के विचारों पर पड़ा।
क्लियर है। तो ईसा मसीह के जीवन के कुछ प्रसंग, खासकर अलैकिक जन्म और उनका शैतान द्वारा प्रलोभन आदि, जो बुद्ध के जीवन की दंत कथाओं से वर्णित ग्रंथों से प्रेरित लगने लगे। क्लियर है। तो सोचो कि बुद्ध का भी है, ईसा मसीह का भी है, ये सारी चीज़ें एक साथ एक मतलब देखने को मिली। तो हम जो ये भूमध्य सागर का जो पूरा वो एरिया है, वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आप लास्ट में ये कह सकते हो कि जो जो फारसियों में जो लोकप्रियता थी वो बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया को प्रभावित थे या इंडियन कल्चर से प्रभावित थे। ठीक है, और ये हम देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो भारत रोमन संबंधों में परस्पर हमारे दोनों का ही लाभान्वित था, या दोनों ही हमारे इससे बेनिफिटेड थे।